ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 21। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनम जम्यव्ययम् कथं सा पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो आत्मा के विषय में ये महत्वपूर्ण चर्चा जारी है। हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यही है कि हम आत्मा हैं, क्योंकि जब हमारी पहचान गलत होती है तो सारे काम गलत होते हैं। हमने कई बार पीछे कुछ दिनों में डिस्कस किया। भगवान ने अभी अर्जुन को बताया कि किस प्रकार से न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरने पर भी आत्मा कभी मृत नहीं होती। ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू करते भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा का ऐसा नेचर है कि वो अजन्मा है, जैसा पिछले श्लोक में हमने सुना कि अजो नित्यो शाश्वतम पुराणम, कि ये अजन्मा है। तो जो ये जानता है कि वो ऐसा है, शाश्वत अजन्मा, पिछले श्लोक से लेकर, तो वो कैसे किसी को मार सकता है, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, या मरवा सकता है। तो पहली बात तो ये कि किसके बारे में बात हो रही है। अगेन, इस श्लोक का पर्पस हिंसा को बढ़ाना नहीं है, राइट, बल्कि इसका तो पर्पस है सही ये बताना कि जो व्यक्ति इस स्टेज में है, ये स्टेज कौन सी है, जो जानता है। ऐसे तो हम भी कहेंगे, हम भी जानते हैं। जब भी ये बात आती है शास्त्रों में कि जो जानता है, जैसे कि हम सुनते हैं श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुना, इसमें भगवान कहते हैं कि जो ये जानता है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, वो देह को त्यागने के बाद दोबारा इस संसार में पैदा नहीं होता। तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि जानते तो हम भी हैं, तो जानने से मतलब एवं यो वेति तत्वता वहाँ बोला गया, तत्व रूप में जानता है। इसका मतलब ये निकाला जाता है कि तत्व रूप में मतलब जो व्यक्ति इसको अपने जीवन में उतार चुका है और उसके हिसाब से जी रहा है। केवल जानते तो बहुत लें जानने वाले, लेकिन जान के जो मानता भी है और जो उसी के हिसाब से अपने जीवन को जीता है, उस सत्य के हिसाब से ही, उसको जिसने आत्मसात कर लिया है, रियलाइज्ड कर लिया है, जिसने आत्मा को रियलाइज कर लिया है, केवल जानता नहीं है। जानने वाले तो बहुत हैं, सभी लोग बोल ही देते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन जो इस तथ्य को जानता है और फिर आत्मा के लेवल पे ही कार्य करता है, उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो इस स्टेज में हमें आना पड़ेगा पहले, तभी हम कह सकते हैं कि मैं मार के भी नहीं मारता हूँ। नहीं तो कोई कहेगा मैं कहाँ मारता हूँ। गीता कहती है कि हम किसी को मरवा कहाँ सकते हैं। मैंने तो नहीं मरवाया, मैंने किसी गुंडे बदमाश से उसको मरवा दिया तो कहेगा मैंने क्या मरवाया। पहली बात तो उसने मारा, दूसरी बात कोई मरवाता कहाँ है। गीता कहती है कोई कहाँ मरवाता है किसी को। तो ये उन व्यक्तियों के लिए बोल रहे हैं जो इस स्टेज पर आ गए हैं। वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो स्टेज में आ चुका है, वो व्यक्ति जानता है कि किसी वस्तु को इस्तेमाल कैसे किया जाता है भगवान की सेवा में। और जब हम वस्तुओं को भगवान की सेवा में करते हैं तो उसमें पाप नहीं लगता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि किस प्रकार से शाकाहारी खाना भी एक तरह का पाप कर्म है, क्योंकि उसमें भी जीव हत्या है, उसमें भी आप वनस्पतियों की हत्या कर देते हैं, मूली को उखाड़ देते हैं, शलगम उखाड़ देते हैं और बहुत चीज़ें करते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि वो हम भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए नहीं बनाते हैं। हम भगवान के लिए बना के उनको अर्पित करते हैं और फिर उनका उच्छिष्ट खाते हैं। इस प्रकार से उसमें पाप नहीं है। तो जो इस लेवल पे पहुंच गया है, जो हर वस्तु को भगवान के लिए प्रयोग में लाना चाहता है, उसको कोई पाप नहीं लगता। आर्टिफिशियली ये बोल देना कि हम कहाँ मरवा रहे हैं, हम ही मरवा रहे हैं इन दैट केस। लेकिन ये उन्हीं व्यक्तियों की बात हो रही है जो ऐसी दिव्य स्थिति में पहुंच चुके हैं। एक बार की कहानी सुनाते हैं आपको, शिला प्रभुपाद की। तो शिला प्रभुपाद एक घर में थे, एक शिष्य के, तो या किसी मंदिर में, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन शिष्यों ने स्प्राउट्स बनाए। आप स्प्राउट्स को जानते हैं, जो दाल में अंकुरण आ जाता है। स्प्राउट्स, दाल को भिगो के रखते हैं, फिर दाल में अंकुरण आता है। तो एक बार उनके शिष्यों ने स्प्राउट्स बनाए, और स्प्राउट्स जब बनाए तो
अब वो उसको ऑफरिंग करने के लिए प्लेट में डाला और उसमें तुलसी डाली और भगवान को ऑफर करने ले जा रहे थे। तभी प्रभुपाद ने उनको रोका, रुको 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 रुको, ये जितने भी स्प्राउट्स पड़े हैं इन सबका भोग लगाओ। सब हैरान हो गए, क्या, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा ये लिविंग एंटिटीज हैं। एक एक स्प्राउट एक एक स्प्राउट क्या है? एक एक स्प्राउट एक एक जीवात्मा है ना, अलग अलग जीवात्मा है। हर स्प्राउट के अंदर अंकुरण आता है और वास्तव में अलग अलग जीवात्मा है। तो उन्होंने कहा ये जीवात्मा ने अपने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अब ये अगर भगवान की सेवा में लग गए तो इनका जीवन सफल हो जाएगा। तो लोग हैरान हो गए कि प्रभुपाद की कॉन्शियसनेस कैसी है। उस एक एक जीव को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। तो यदि हम ऐसा सोच सकते हैं तब हम किसी को नहीं मरवाते, अदरवाइज हम मरवाते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है वो कभी पाप नहीं करता है, ये बताने की कोशिश करी जा रही है। हाँ, मनु संहिता के बारे में प्रभुपाद परपट में कहते हैं कि मनु संहिता में ये कहा गया कि जो दंड दिया जाता है वो दंड देने वाले, जिसको दंड मिलता है उस व्यक्ति के भले के लिए होता है। जैसे मनु संहिता में बोला यदि कोई मर्डर करता है तो उसको प्राण दंड देना चाहिए। ये सही है। आजकल कई तरह के व्यवधान इसमें आ गए हैं, लेकिन यदि उसको प्राण दंड ना दिया जाए तो क्या होता है उसके साथ? तो नरक में उसको जबरदस्त यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं, ऐसा बताया जाता है। उन यातनाओं को कम करने के लिए इसी जीवन में उसका पाप काफी हद तक खत्म हो जाता है जब उसको प्राण दंड दिया जाता है। ऐसे में प्राण दंड देने वाले के ऊपर भी कोई सजा नहीं है। क्या किसी कोर्ट के जज के ऊपर अगर यदि वो फांसी की सजा दे दे तो पाप लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि वो संविधान के हिसाब से, लॉ कानून के हिसाब से किसी को प्राण दंड देता है, इसलिए वो जज के ऊपर कोई पाप नहीं लगता। और उस व्यक्ति का भी इसमें भला होता है, क्योंकि उसके जो पाप कर्म है उनका खात्मा होता है, नहीं तो उसको नरक में बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इस प्रकार से दोनों को ही कोई नुकसान नहीं होता। इसी बेसिस के ऊपर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर आप, अर्जुन क्या कर रहा था? अर्जुन वॉज एग्जीक्यूटर। जैसे कि जज कोई अगर डिक्लेयर कर दे कि इस व्यक्ति को प्राण दंड दिया जाए। अब आप देखते थे, हमें तो पता नहीं आजकल कैसे होता है, लेकिन पिक्चरों में दिखाते थे कि उसको कहीं खड़ा कर दिया, उसके मुंह पे कपड़ा रख दिया और एक आदमी जो है रस्सी खींचेगा तो उसके नीचे का वो पटरा हिल जाएगा और वो झूल जाएगा। अलग अलग तरीके के, ये तो हमें पता है, प्राण दंड भी अलग अलग तरीके के गए होंगे। तो जो वो रस्सी को खींच रहा है उसको कोई पाप लगेगा इसमें? वो तो एग्जीक्यूट कर रहा है। हाँ, सरकार के हिसाब से नियुक्त है, ऑर्डर, जज को पाप नहीं लगा क्योंकि जब जज ने संविधान के हिसाब से बोला। तो फिर एग्जीक्यूटर को पाप क्यों लगेगा? राइट। तो उसी तरह से अर्जुन क्या है? अर्जुन यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा है किसकी इच्छा को, किसके ऑर्डर को? भगवान के ऑर्डर को। भगवान का क्या ऑर्डर है? भगवान का ऑर्डर है डेथ पनिशमेंट फॉर ऑल द पीपल हेयर। जितने भी वहाँ लोग हैं उनको डेथ पनिशमेंट दी जा रही है। लेकिन क्या भगवान इतने क्रूअल हैं कि डेथ पनिशमेंट देते हैं? नहीं। अभी अभी हमने सुना कि कैसे डेथ पनिशमेंट भी, जिसको पनिशमेंट मिलती है उसकी भलाई के लिए ही होता है। भगवान जानते थे कि ये लोग पापी हैं, इनको बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। यदि ये मेरे सामने फिर भी अगर मरते हैं ये कुरुक्षेत्र में तो इनको लाभ ही प्राप्त होगा, अदरवाइज तो इनके जीवन में अनेक कष्ट हैं। आगे आने वाले जीवन में भी कष्ट हैं, वाकई में कष्ट होते हैं। हम देखते हैं भीष्म पितामह का पूरा जीवन कष्ट में चला गया। क्यों? क्योंकि पिछले जीवन में उन्होंने गायें चोरी करने का पाप किया बाकी वसुओं के साथ मिलके। और इस तरह से हमने देखा धृतराष्ट्र जो कि पूरे जीवन में अंधे रहे और उनके 100 पुत्र मरे। तो पता चलता है कि उन्होंने पिछले जीवन में एक प्रकार से एक चिड़िया के अंडे फोड़ दिए थे। इस प्रकार से उनको सजा मिली। तो जो भी हमारे साथ जीवन में होता है उसकी सजा मिलती है हमें। यदि वो सजा नहीं मिले तो बहुत भयंकर कष्ट हमें नरक में झेलने पड़ते हैं। तो इसलिए यदि भगवान ने वहाँ पे मृत्यु दंड अनाउंस किया तो इसमें भगवान की दयालुता ही थी, क्योंकि इस प्रकार से भगवान जैसे कहते हैं इनकी आत्मा तो मरेगी नहीं, हम तो एनी में इनके शरीर को दंड दे रहे हैं एक प्रकार का, ताकि ये अपने पापों को कुछ हल्का कर पाएं, दोबारा जन्म लें और फिर भगवान की सेवा में अल्टीमेटली लग पाएं। ऐसे में दंड एग्जीक्यूट करने वाले अर्जुन के ऊपर पाप भला कैसे लगेगा? क्योंकि वो तो भगवान की इच्छा का पालन कर रहा था। इसी जैसे हमने बोला कि इसी प्रकार से जब हम क्या करते हैं, जब हम भगवान की इच्छा के लिए कोई कार्य करते हैं और उसमें किसी का जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी व्यक्ति को सेवा में लगाया
अब वो सवेरे से शाम तक सेवा में लगा हुआ है, वो थक चुका है। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है ये तो एक्सप्लॉयटेशन है, हमारा ऑफिस में एक्सप्लॉयटेशन होता था, अब आपने यहाँ भक्ति में एक्सप्लॉयटेशन कर दिया है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं कहा जा सकता, जैसे कि स्प्राउट को एक्सप्लॉयटेशन नहीं कहा सकता कि आपने स्प्राउट को निकाला, उसको भून दिया, भगवान को ऑफर कर दिया ना, तो आपने भगवान को ऑफर कर दिया। जीव का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि वो भगवान की सेवा कर सके। हमारा होने का अस्तित्व, हमारा अस्तित्व इसीलिए है ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें, और इसी में हमारी प्रसन्नता है। इस प्रकार से हम आचार्यों से टिप्पणी सुनते हैं दामोदर लीला की, जब भगवान को ओखल से बांध दिया गया था। तो ओखल में बांधने से पहले यशोदा माँ ने भगवान को अपनी गोदी में लिया और दूध पिलाने लगी जैसे ही भगवान सो के उठे। और अचानक से यशोदा माई ने दूध उबालने के लिए रखा था, पुष्प गंधा गाय का दूध, सुगंधित दूध मिलता था भगवान को, वो दूध उबालने के लिए रखा था, और अचानक से वो उफान खा के नीचे गिरने वाला था। तो माँ यशोदा ने तो उसमें टिप्पणी देते हैं हमारे आचार्य कि दूध को उफान क्यों आया। दूध को उफान इसीलिए आया, दूध ने कहा मैं तो तुम्हारे लिए बना था भगवान, अगर तुम अपनी माँ का ही दूध पी दोगे तो मेरा क्या होगा, तो मेरे को तो आत्महत्या कर ही लेनी चाहिए। तो दूध उफान मार के गिरने लगा। तो हमारे आचार्य इस तरह की टिप्पणी देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि किस प्रकार से हमारे अस्तित्व का पर्पज ही है कि हम भगवान को प्रसन्न कर पाएँ, गुरु और वैष्णव को प्रसन्न करके। अदरवाइज हमारे जीवन का कोई, तो इसमें स्पिरिचुअल लाइफ में कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, क्योंकि जो भी हम करते हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन इन स्पिरिचुअल लाइफ। ऐसा कई बार हमें लगेगा कि एक्सप्लॉयटेशन है भी, तो भी हमें यही जानना कि भगवान के नाम पे तो रजिस्टर हो रही है ना उस सेवाएं, बल्कि हमें तो कृतज्ञ होना चाहिए उस व्यक्ति के लिए जो हमें इस तरह से सेवा में लगाता है। तो इस प्रकार से स्प्राउट्स का लगाना, अर्जुन का हत्या करना, हमारा प्लांट्स को तोड़ देना, काट देना, यदि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, हनुमान का लंका को जला देना, कोई भी कार्य करना यदि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है और एज डायरेक्टेड बाय गुरु एंड शास्त्र है, तो उसमें कोई पाप नहीं लगता। तो यही भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है और भगवान की सेवा के लिए बनी है, वो कैसे किसी को मारेगा या मरवाएगा। वो तो हर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही काम करता है, इसलिए उसको मारना मरवाना नहीं कहा जाता, उसको सेवा में लगाना कहा जाता है। तो यही अगर मैं समझ में आ गया तो पूरा जीवन हमारा एकदम सॉर्ट हो जाएगा। हम सब समझ जाएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पाप है और क्या पुण्य है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।